नमोस्तु गुरुदेव, क्या सीधे और सरल व्यक्ति के स्वभाव का लाभ उठाना उचित है? ऐसा सोचना चाहिए पहले तो उस व्यक्ति को कि चलो मैं किसी के काम में आने लायक तो हूँ, लोग मुझसे फ़ायदा उठाए क्या फ़र्क है, इसे सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। लेकिन दूसरे लोगों को किसी की स्थिति भोलेपन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि आज हम किसी को बुद्धू बना रहे हैं तो कल हमको भी कोई बुद्धू बना देगा। नमोस्तु गुरुदेव, सफलता और विफलता में से सच्चा गुरु कौन है? हमें तो ऐसी सीख की ज़रूरत है जो फेलियर और सक्सेस दोनों में स्टेबल बना के रखे, जो स्थिरता बने। सच्चा शिक्षक वो नहीं जो तुम्हें केवल सफलता का पाठ पढ़ाए, या सच्चा शिक्षक वो भी नहीं जो तुम्हें विफलता से बचाए। सच्चा शिक्षक वही है जो तुम्हें सफलता और विफलता दोनों में स्थिर रहने की कला बताए, क्योंकि ये जीवन का एक पाठ है। कभी शुक्ल पक्ष है तो कभी कृष्ण पक्ष होगा। हमेशा ज्योत्सना की रात नहीं होती, पूर्णिमा अमावस्या में बदलती, लेकिन अमावस्या के बाद फिर पूनम आएगी, ये धैर्य हमारे अंदर होना चाहिए। दिन का स्वागत किया, रात आने पर घबराए, ये सही सीख नहीं। हमारी सीख ऐसी होनी चाहिए कि कितनी भी काली रात क्यों न हो, रात के बाद प्रभात होगा, ये धैर्य अपने अंदर हो, जिसकी आज ज़रूरत है। नहीं तो सक्सेस 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 के नाम पर लोग विफल ही हो रहे हैं, सफल नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, किसी भी जगह पर की गई विशुद्ध भक्ति का प्रभाव भी क्या विशुद्ध हो सकता है? जहाँ विशुद्धि होगी वहाँ फल मिलेगा। देखो मैं तो एक ही बात जानता, एक ही बीज एक उपजाऊ धरती पर बो और एक ऊसर धरती पर बो, एक सा फल मिलेगा। जैसे भूमि के विशेषता से उसमें उगने वाली फसल में विशेषता आती है, वैसे ही विशुद्धि की विशेषता से हमारे भावों में परिवर्तन है। हम किस जगह कर रहे हैं, आलंबन क्या है, ये उस पर निर्भर करता है। नमोस्तु गुरुदेव, किसी स्त्री की व्यापारिकता की उन्नति पर चारित्रिक प्रश्न क्यों उठते हैं? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये मनुष्य के दोहरी मानसिकता का परिणाम। सफलता कोई भी पा सकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। अगर कोई भी उसमें काम कर रहा है तो हमें उसके कार्य की सराहना करनी चाहिए और उसका सही मूल्यांकन करना चाहिए। इस तरह की बात करना कतई उचित नहीं है, और किसी के चरित्र पर उंगली उठाने का अधिकार तो हमें है ही नहीं। हम किसी के चरित्र पर प्रश्न उठाने वाले कैसे हो सकते? हमारे पास जब तक उसका कोई प्रमाण न हो, हमें कभी किसी के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। पर ये एक बड़ी दूषित मनोवृत्ति, इस मनोवृत्ति से बचना चाहिए। और मैं एक बात कहूँगा, शायद थोड़ा बुरा लग जाए, पर ऐसी मनोवृत्ति महिलाओं में ज़्यादा दिखती है अपेक्षाकृत पुरुषों के। महिलाएं ही महिलाओं पर जल्दी लांछन लगा देती हैं, ये वो खुद उसकी शत्रु बन जाती है। बुरा लग रहा होगा, लेकिन व्यवहार में ऐसा देखने में ज़्यादा आता है। उन्हें और ज़्यादा ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो समय काल की स्थिति को देखते हुए अगर कोई व्यवस्था को अच्छा बनाते हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, उन पर कीचड़ नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, अपने चरित्र को कैसे निखारें? चरित्र को निखारने के लिए चरित्र के निर्माता की शरण में जाओ, गुरुओं को अपने हृदय में बिठाओ और उन्हें अपने जीवन का आदर्श बनाकर उनके मार्गदर्शन में अपने आप को आगे बढ़ाओ। तुम्हारा चरित्र खुद ब खुद निखरता जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, किसी बच्चे को देखकर मन में वात्सल्य का भाव आता है, वो हमारा मूल स्वभाव है, या किसी बड़े को देखकर मन में क्रोध का भाव आना मूल स्वभाव है? यथार्थ अगर हम विचार करें तो मनुष्य का मूल स्वभाव तो यही है, जिसमें सहजता और निश्चलता हो। लेकिन इतनी सारी विकृतियां हम पर हावी हो गई है कि सारी सहजता और निश्चलता समाप्त होते जा रही है। उसके परिणाम भी हम रोज देख रहे हैं।
इसलिए हमें चाहिए कि हम उस सहजता को फिर से हासिल करने की कोशिश करें। इस सहज वृत्ति के संदर्भ में कुरल काव्य में एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है। बांसुरी का स्वर मीठा और सितार का स्वर मधुर होता है। बांसुरी का स्वर मीठा और सितार का स्वर मधुर होता है, ऐसा केवल वे ही बोलते हैं जिन्होंने बच्चों की तुतलाती वाणी का रसास्वादन नहीं किया। ये निश्चलता में ही रस है, उसमें ही आनंद। नमोस्तु गुरुदेव, क्या तीर्थंकर भगवान केशलोंच करते हैं? देखिए, तीर्थंकर भगवान तो आहार भी लेते हैं, केशलोच भी करते हैं। ये मूल गुण है, केशलोच करना वो भी निभाते हैं। भगवान ऋषभदेव ने 6 महीने तक केशलोच नहीं किया, उन्हें प्रलम्ब जटाधारी कहा, बाद में उन्होंने भी केशलोच किया। सभी तीर्थंकर केवल ज्ञान से पूर्व तक केशलोच करते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान से पहले तक नख और केश बढ़ते हैं, बाद में नहीं बढ़ते। जहाँ तक आहार का सवाल है, उनके शरीर में इतनी क्षमता तो है कि बिना आहार के रह ले, लेकिन फिर भी आहार एक ज़रूरत है शरीर की, और इसलिए तीर्थंकरों को भी उठना पड़ता है। जहाँ तक सवाल है आहार की प्रक्रिया बताने का, ये बात सुसंगत नहीं रखती कि तुम आहार की चर्या जानो इसलिए भगवान आहार को उठ रहे, ठीक नहीं है। वो तो अपना क्षुधा वेदनी की शांति के लिए उठ रहे हैं, क्योंकि कोई भी बात बताना एक उपदेश है, और तीर्थंकर छद्मस्त अवस्था में कोई भी धर्मोपदेश नहीं देते। तो ये उनके शरीर की आवश्यकता है। शरीर अन्न का कीड़ा है। ब्रज वृषभ नारद सहनन होने से क्या होगा? ब्रज वृषभ नारद सहननधारी को भी भोजन करना पड़ता है, और इसीलिए कोई भी तीर्थंकर लगातार उपवास का संकल्प भी लेते हैं तो 6 महीने से अधिक का नहीं लेते। एक साथ 6 महीने तक का ही उपवास का विधान है शास्त्रों में, बाद में उसको दोबारा लिया जा सकता है। तो ये एक मजबूरी है जिसके लिए उनको आहार करना पड़ता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने परम पूज्य गुरुदेव से जब उन्हें अध्यापन करा रहे थे, उनकी प्रतिभा को परखने के लिए एक सवाल किया और पूछा, ये बताओ तीर्थंकरों का प्रमाद कैसे पकड़ोगे? वो तो वर्धमान चरित्री होते हैं। तीर्थंकरों का प्रमाद कैसे पकड़ोगे? वे तो वर्धमान चरित्री होते हैं। तो गुरुदेव ने कहा, महाराज जब वो आहार को उठेंगे, क्योंकि आहार की संज्ञा, आहार संज्ञा छठे गुणस्थान में होती है जो प्रमाद है, और उनके अंदर जब तक आहार संज्ञा नहीं हो आहार को नहीं उठ सकते। ज्ञान सागर जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आचार्य श्री केश से प्रत्युत्पन्न मतित्व की भूरी भूरी सराहना की, जो आज हम सबको दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के ये एक सहज प्रक्रिया है, और तीर्थंकरों को भी आहार ग्रहण करना पड़ता है। तो आज पंचम काल है, साधुगण आहार ले रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। लिखा गया है कि कले कालो चले चित्ते देहे चानादि कीटके एतत् चित्रम यदत् संति जिन रूप धरा निरा। कि कली काल है, चित्त चंचल है, और शरीर अन्न आदि का कीड़ा है। फिर भी ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इस विषम काल में भी जिन रूप को धारण करने वाले मुनिराज विचरण कर रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ है। तो जो तीर्थंकरों का आहार होता है उसी तरीके से होता है, और वे केशलोच भी करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, किसी बड़े कार्य के सफल होने में भाग्य, पुरुषार्थ, नियति, निमित्त और काल लब्धि का क्या योगदान होता है? सबका अपने अपने हिसाब से योगदान होता है, और सब मिलते हैं तब काल होता है। अब किसका कितना परसेंटेज ये नहीं बता सकता, पर सब मिलने के बाद ही ये काम होता है। नमोस्तु गुरुदेव, जीवन में पाप और पुण्य की एक्सपायरी डेट क्या है? देखिए, अगर हिसाब से मुझसे पूछो तो पुण्य की एक्सपायरी डेट तो मैं बता सकता हूँ, पाप की नहीं। क्यों? खाने की चीज़ों की एक्सपायरी डेट होती है, जहर की एक्सपायरी डेट कहाँ देखी? मिला है क्या कहीं? किसी जहर में लिखा गया जाता एक्सपायरी डेट? बोलो, कहीं देखा है क्या? हाँ, कहीं ऐसा कोई ब्रांड तो नहीं निकला कि जहर की एक्सपायरी डेट क्या है? पाप जहर है,
और पुण्य तुम्हारे जीवन का आधार। वो एक्सपायर हो सकता है, वो कभी भी छीन हो सकता है, और जिस दिन तुम्हारा पुण्य छीन हो जाएगा तुम सड़क पे आ जाओगे। इसलिए पाप की एक्सपायरी डेट की प्रतीक्षा मत करो, पुण्य की एक्सपायरी डेट कहीं ना आ जाए सावधानी रखो। कभी भी छीन हो सकता है तुम्हारा पुण्य, एक पल में सारी कहानी बदल सकती है, जीवन की दिशा परिवर्तित हो सकती है। इसलिए व्यक्ति को सतत जागरूक होना चाहिए। और पुण्य की एक्सपायरी डेट के विषय में एक बुजुर्ग हमसे कहा करते थे जब हम छोटे थे, वो आप सबको बता रहा हूँ। बहुत ही व्यवहारिक बात है, ध्यान से सुनना। जिस दिन नौकर, ठाकुर और ड्राइवर जवाब देने लगे तो समझना तुम्हारा पुण्य छीन होने लगा है। अब बोलबाला खत्म होने वाला। बोलते थे नौकर, ठाकुर यानी खाने बनाने वाला, और ड्राइवर यानी गाड़ी चलाने वाला। तुम्हारा पुण्य जब तक है तब तक ये तुम्हारे साथ है। ये जवाब देने लगे तो समझ लो पुण्य की एक्सपायरी डेट आने वाली है, अब हवा में मत उड़ना। बुजुर्गों की बातें बड़े अनुभवपूर्ण होती है, पर ये एक बड़ी अच्छी चाशनी इसको परखने की, समझा जा सकता है। तो ये चीज़ें इस गहराई से समझें तो हम जीवन की दिशा को बदल सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा के मूल्यांकन का आधार क्या है? पारिवारिक रिश्तों का मूल्यांकन कैसे करें? देखिए, लेखा जोखा तो सबको करना चाहिए। आत्मा का मूल्यांकन उसके गुणों से होना चाहिए। हमारे जीवन के गुणों की क्या स्थिति है इसकी हमें परख होनी चाहिए। यदि मेरे जीवन में गुणों की वृद्धि हो रही है तो समझना चाहिए मैं कामयाब हो रहा हूँ, और गुणों की हानि हो रही है तो समझना चाहिए हम विफलता की ओर जा रहे हैं। मैं कितना श्रेष्ठ हूँ और मैं कितना अश्रेष्ठ हूँ, इसका आकलन मेरे बाहरी ठाट बाट से नहीं, मेरे आंतरिक गुणों से होना चाहिए। तो आत्मा का मूल्यांकन गुणों से, पहली बात। दूसरी बात, रिश्ते, नातेदार, परिवार, व्यापार, इनका मूल्यांकन कैसे करें? इनके मूल्यांकन करने के तरीके आपके पास है, आप लोग अपने हिसाब से करते हो। आप उस रिश्ते नातेदार को ज़्यादा वेट देते हो जो आपके ज़्यादा काम आता है। आप उस व्यापार को ज़्यादा अच्छा समझते हो जिसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। पर मेरे नज़र में पूछो तो मैं कहूँगा रिश्ते नातेदार का मूल्यांकन उनके सहयोग की अपेक्षा वही रिश्तेदार अच्छा मानना, वही मित्र अच्छा मानना जो तुम्हें बुराई से बचाए, उसे नहीं जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहे। अपितु उसे मूल्य दो जो तुम्हें अहित से बचाए, जो तुम्हें बुराई से बचाए, जो तुम्हें दोषों से बचाए। सच्चा अच्छा मित्र या बंधु यही है। व्यापार का मूल्यांकन आप लोग केवल अपने लाभ से करते हो, पर मैं कहूँगा व्यापार का मूल्यांकन केवल कमाई से नहीं करना, अपितु उसके साथ जुड़े हुई नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ भी होना चाहिए। वो अगर व्यक्ति के जीवन में जुड़ जाए तो जीवन का नजरिया बदल सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। संत जब केशलोंच करते हैं तो उपवास क्यों रखते हैं? केशलोच एक तप है, तप की पूर्ति के लिए उपवास करते हैं, और उस केशलोच में यदि यत्किंचित छोटे मोटे जीवों की हिंसा हो जाए तो उसका प्रायश्चित भी उस उपवास का एक उद्देश्य होता है, इसलिए केशलोच किया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। अनेकांतवाद का प्रयोग व्यापारी वर्ग कैसे करें? हमारे यहाँ तो कहा गया जैन बिना लोगस व्यवहारो भी न संभव दे, तम तिहुवनेक गुरुनो नमो नमो नेयंत वायस। जिसके बिना लोक का व्यवहार भी असंभव है, वह तीन लोक के गुरु स्वरूप अनेकांतवाद को हमारा नमन हो। मैं आप सबसे कहता हूँ कि व्यापार के क्षेत्र में यदि व्यक्ति अनेकांत परक दृष्टि रखे तो अपने व्यापार में कई गुनी वृद्धि भी कर सकता है,
दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक सफलतम व्यापारी भी बन सकता है। अनेकांत क्या है? अपने साथ